हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद श्री 24/7। आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट करेंगे, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही यह किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसे भी बताती चली जाऊँगी, जिससे एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप भी इसी तरह चीज़ों को रिलेट कर याद करें, ताकि चीज़ें हमेशा के लिए दिमाग में रह जाए। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। हर क्वेश्चन के आंसर पहले आप खुद देने की कोशिश करें। इसके लिए आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले वाले सेट के 2 क्वेश्चन के आंसर है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जैमिंग शब्द इन चारों में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा जैमिंग शब्द ऑप्शन नंबर सी, टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का उद्यान या उद्यानों का शहर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। लाहौर को मुगलों का उद्यान या उद्यानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य में झिझिया डांस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। कब हुआ था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। और आपको याद रखना है कि सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारली आर्ट की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई। वारली आर्ट की शुरुआत भारत के महाराष्ट्र राज्य से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। तो आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयपाल। महमूद गजनवी ने जयपाल को 1001 ईस्वी में हराया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी ही था। तो महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पहली बार कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो आपको बताना है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है। आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है टेक्नेटियम, ऑप्शन नंबर डी, जो कि फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल हार्मोनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा सोशल हार्मोनी पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग नीले रंग से किस बात से भिन्न है। तो लाल रंग नीले रंग से उपरोक्त सभी बात से भिन्न है। यह फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, इन तीनों से ही लाल रंग नीले रंग से भिन्न है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि हाईएस्ट वेवलेंथ जो कि लाल रंग का है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि बैंगनी रंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव क्या है। तो एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, यह एक्सरे उत्सर्जन का विपरीत प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या है। व्हाट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। और टेफ्लॉन का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो टेफ्लॉन का फुल फॉर्म है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। टेफ्लॉन का फुल फॉर्म है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। इसे शॉर्ट फॉर्म में PTFE भी कहा जाता है।
और टेफ्लॉन जो कि एक थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज़ नॉन स्टिक बर्तन के कोटिंग करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनाइड परमाणु वाले तत्व है। एक्टिनाइड परमाणु वाले तत्व किस रेंज के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 89 to 103, जो कि एक्टिनाइड एलिमेंट कहलाते हैं। एक्टिनाइड एलिमेंट के साथ ही लैंथेनाइड एलिमेंट जो कि 57 to 71 है, इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही एफ ब्लॉक कहा जाता है और एफ ब्लॉक को ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। तो एंटिनाइड एलिमेंट आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरर का उपयोग किस रोग के नियंत्रण में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैंसर। कैंसर के नियंत्रण में इंटरफेरर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध ऑप्शन नंबर डी मराठों ने सर्वाधिक किया था। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को इन चारों में से किसके तहत हटाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट, इसे किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? तो इसे आर्टिकल 61 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुचिपल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिपल्ली जो कि तमिलनाडु का एक फेमस शहर है, यह किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है तिरुचिपल्ली जो कि कावेरी नदी के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल थे? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी BR अम्बेडकर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो का नारा। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान में ही केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है और H+ आयन देता है। एसिड स्वाद में खट्टा होता है और OH- आयन देता है। और क्षार स्वाद में कड़वा होता है और OH- आयन देता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है एसिड जो कि स्वाद में खट्टा होता है और यह H+ आयन देता है। साथ ही क्षार स्वाद में कड़वा होता है और यह OH- आयन देता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, ये दोनों ही सही है। 1 और 3 ये दोनों ही सही है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल से कॉक शब्द जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नौका दौड़ से कॉक शब्द रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? दूध के पीएच का वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। दूध के पीएच का वैल्यू है 6.4 to 6.8 अर्थात 7 से कम होने से ही यह अम्लीय होता है और यह 7 से बस थोड़ा ही कम है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति होगी थोड़ा अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हमारा क्वेश्चन सेट यहीं तक था। इसी के साथ लास्ट में 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे दिए गए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ते रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।